कुछ क्वेश्चंस आते हैं कैंकर को लेके प्रूनिंग के टाइम में। तो जो कैंकर है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर कैंकर आया है ऑलमोस्ट उसको सबको आप रिमूव कर दे और वहां पर पेस्टिंग कर दे। अपनी सारा जो भी टूट फूट है उसकी छंटाई कर दे और वहां पर पेस्टिंग जरूर करे। जैसे ही आप प्रूनिंग फारिग करते हैं साथ के साथ आपको कॉपर सल्फेट और लाइम के साथ जो भी आप बोडो मिक्सचर टाइप या अपना बनाया डालते हैं उसकी स्प्रे आपको करते रहना चाहिए और उसको आप बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि कैंकर को सबसे अच्छी रोकथाम जो करेगा, चाहे हमारे फंगल डिजीज है चाहे हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे ऑर्चर्ड में, तो कॉपर सबसे बेस्ट फंगिसाइड है। आप ब्लाइटॉक्स भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आजकल बगीचों में हो सकता है आपके, जैसे ही आप अपने वेस्ट टहनियाँ पत्तियां कलेक्ट करते हैं उसको डिकम्पोस्ट करते हैं, परहेज करें कि उसको हम जलाए ना, उसका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और दूसरा आपको अब बड़ा अच्छा टाइम है, जैसे आप छिटिया उठा लेंगे, पत्तियां साफ कर देके अपने बगीचे को क्लीन करेंगे, 8 से 10 किलो तक यूरिया आप 200 लीटर पानी में स्प्रे करके पूरे फ्लोर में नीचे स्प्रे कर दीजिए यूरिया की। क्योंकि जो इस साल पत्तों से संबंधित शिकायतें आई, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, चाहे हमारा अल्टरनेरिया था, मर्सोनिना था या ब्लॉच था, तो उसको उस जो पत्तियों के छोटे छोटे कण, जैसे ये पत्तियां है, ये टूट के जो नीचे रह जाते हैं, तो सारी बीमारियां इसी के अंदर हमारी सॉइल के अंदर रहती है। तो जब आप उसको स्प्रे करेंगे तो डिकम्पोस्ट होगा, सड़ेगा और हाईली नाइट्रोजन किल करेगी फंगस को। तो ये कार्य भी आप अभी कर सकते हैं। और आपको 2 टाइम यूरिया की स्प्रे करनी है अगर आपके पत्तों से संबंधित बीमारियां ज्यादा थी, खास तौर पर शेडी पोर्शन में, क्योंकि सनी एरियाज में कम रहती है ये शिकायत और शेडी पोर्शन में ज्यादा रहती है पत्तों की समस्याएं। दूसरा, आप अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में रिपीट करके फिर से आप यूरिया की स्प्रे नीचे फ्लोर में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है कि तौलिए में करें, बिल्कुल आप तौलिए में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जितनी भी आपकी लैंड है, आपका जो बाहर का पोर्शन है उसमें हर जगह आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। और अपने टूल्स का सैनिटाइजेशन का अवश्य ध्यान रखें, जितना पॉसिबल हो सकता है आप जरूर करें, क्योंकि जो हमारे लीफ कर्ल है, क्लोरिटिकल वायरस है, मोज़ैक वायरस है, वो जो स्प्रेड हो रहे हैं, जितना वो बडवुड से स्प्रेड होता है उतना हमारा टूल से स्प्रेड होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंकर्स है जो हमारे कैंची से स्प्रेड होते हैं, जैसे हमारे पिंक कैंकर हो गया, और भी बहुत सारे कैंकर्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेस्टिंग का विशेष ध्यान रखना है और उसकी कैंकर को ऑलमोस्ट रिमूव करना है।